Hello everyone. Today we will solve from question number 25 of exercise 17A class 10th RS Agrawal Math. टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में इससे पहले जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको दे दिया है। इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाँ 25 है। अ मेटेलिक सिलेंडर हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कॉनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। इसका वेट को कम करने के लिए हमने क्या करा, एक कोन काट के अलग कर दिया उसमें से, ठीक है ना। द कोनिकल होल हैज ए रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर। जो कोनिकल या जो कोन हमने निकाल के अलग करा उसकी रेडियस दे रखी है 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स डेप्थ से मतलब हाइट, उसकी जो गहराई है हाइट है 8/9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लैप इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकिंग आउट इन कोनिकल शेप। तो हमें किसके बीच में रेशो फाइंड करना है, जो ड्रिल आउट करके निकाल दिया। तो जब सॉलिड बचा सिलेंडर में से जो कोन निकल गया उसके बाद जो सॉलिड है उसके वॉल्यूम और जो ड्रिल आउट होकर बाहर आया यानी कि जो कोन का वॉल्यूम आया उनके दो कोनों के बीच में रेशो फाइंड करना है। ओके, कैसे होगा बताते हैं आपको। चलिए लिखते हैं जो जो हमें दे रखा है। हमें रेडियस दे रखी है सिलेंडर की और हाइट दे रखी है ना। रेडियस है 3 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मैं 8 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और ये गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है, हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर और ये हमें गिवन है क्वेश्चन 25 है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें से हमने एक कोनिकल पोर्शन ड्रिल आउट कर दिया यानी कि काट के अलग कर दिया, उसकी भी रेडियस दे रखी है, लिख लेते हैं हम। कोन लिख दिया, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस लिखना भूल गया, काटना पड़ेगा भाई। रेडियस ऑफ कोन उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट करा तो इसको आर डैश से कर दो या R1 कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। जो यहाँ करोगे फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा। हमने आर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमें गिवन है 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी हाइट भी दे रखी है। हाइट ऑफ कोन डैश लगा तो यहाँ डैश लगा तो एच डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और ये हमें गिवन है 8/9 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या कर रहा है, एक सिलेंडर था उसका वेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमने क्या करा, उसमें से एक कोन काट के अलग कर दिया जिसकी रेडियस ये है। तो रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ना, ठीक है। और इस पूरे रिमेनिंग सॉलिड्स का जो रेशो फाइंड करना है वॉल्यूम का किसके साथ, इस कोन के रेशो के साथ। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले में रेशो का मतलब आप जानते हैं अपॉन, बाद में रेशो लिख सकते हैं। हमें ये फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये है। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स क्या होगा, सिलेंडर था तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझना, कैलकुलेशन इजी कराने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा। माइनस क्या काट के करा हमने, ड्रिल आउट करा कोन को, तो माइनस कर दो ये वॉल्यूम ऑफ कोन और डिवाइड में क्या आएगा, क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वही मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सबको पता ही है। अब यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं 2πRh, सब चीज़ रखी है। यहाँ इसका भी जानते हैं 1/3πr²h। सॉल्व कर लो, माइनस कर दो और इसका जो है डिवाइड कर दो, हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। इसके लिए हम क्या करें, देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर देते हैं। इस वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या है, इसके नीचे भी है इसके नीचे भी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन से वॉल्यूम कोन 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारी कम हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन है ये, इसका अंदर क्या है, दोनों के नीचे है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्म होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी पाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई आर। रेडियस ऑफ कोन दे रखी है हमें 3 और हाइट ऑफ कोन दे रखी है 5। कोन कह रहा हूँ सॉरी, सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 दे रखी है और हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है h। तो ये मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने लगा दिया 2 पाई आर एच, ये तो सी एस से होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस रखी है 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर और हाइट दे रखी है 8/9। बात समझ गई। वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये अपॉन का 3 ऊपर जाएगा, ये तो जानते हो 3 ऊपर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 ये है, अपॉन में क्या ये इस 3 का स्क्वायर क्या, ये 3 तो ऊपर चला गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला 4 भी कहा जाता है ऊपर जाता है। चलो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ 9/4 लिख लिया, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू 8/9 ऐसे लिख देते। चलिए कुछ रह तो नहीं, ये देख लेते हैं। 3 का ये 3 कहाँ सा है, अच्छा ये 1/3 वाला 3 ऊपर चला गया इस स्टेप में। 3 का स्क्वायर 9 5 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 8/, ठीक है एकदम। आप चाहे तो 9 से 9 ही कैंसिल कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना बचा ये 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 अपॉन में ये 2 है -1। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 2 एलसीएम 135 - 2 यानी कि 133/2। अपॉन का मतलब रेशो, और रेशो किस की है एक्चुअली है आपका वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन। से ऐसे लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि रेशो में लिखना हमें, लिख दो। आंसर बड़ा ऊपर है, चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या हो जाएगा 133/2। जरा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ उसका, फिर मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ सही है कि नहीं। सही होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो बात लगी, क्योंकि रेशो ज़्यादातर कैसे आते हैं आसपास की संख्या भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है, ओके 133/2 यानी कि कैलकुलेशन हमने सही करी है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, a spherical glass vessels has a cylindrical neck 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी मैं फिगर बनाऊंगा इसकी। एक स्पेरिकल ग्लास है जिसकी नेक सिलेंडर की है, यानी कि बीकर टाइप का भी बनाऊंगा। बीकर ने क्या बोलते हैं इसे, जार है ना, जो भी है बताते हैं। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये किसका डायमीटर है, ये देखें। स्पेरिकल ग्लास वेजल्स है सिलेंड्रिकल नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाँ, ये सिलेंड्रिकल जो है सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ आ गया डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। पाई यूज करना है 22/7। इसको मैं फिगर बना के फिर आपको समझाता हूँ, तब क्लियर होगा आपको ये। तो हमारे पास इस टाइप का क्या बोलते हैं, शायद जार बोलते हैं। बीकर तो सिलेंडर का ही होता है, सीधा सीधा है ना, केमिस्ट्री वाले सब जानते ही होंगे। बिंदा से जार ही बोलते हैं, मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। ये है इस टाइप का, मैं इसको पूरा करना नहीं बता दूंगी। ये नीचे स्फीयर है, ऊपर सिलेंड्रिकल है। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी हाइट और रेडियस में, यानी डायमीटर देखा तो रेडियस निकाल लेंगे, और स्फीयर में खाली रेडियस होती है तो वो दी रखी डायमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, स्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम, बस इतनी सी बात है। चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26 में। सिलेंड्रिकल नेक, ओके लिखो। लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, थोड़ा छोटा लिखने की आदत है मेरी है। सिलेंड्रिकल जब मुझे याद आ जाता है तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेकिन आदत जाती नहीं आसानी से, सही बात है, फिर मैं छोटे पर आ जाता हूँ। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और वो हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 26 है।
बेजल्स ऑफ द सिलेंडर 7 मीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर। रेडियस डायरेक्ट लिख दूँ, डायमीटर हमें दे रखा है इसका 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 4 में 2 से डिवाइड। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और डायमीटर 4 था, लिख दूँ 10 में 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गई। अब स्पेरिकल जो पोर्शन है उसकी रेडियस हमें दे रखी है, स्पेरिकल पार्ट की 21 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस क्या होगी 21/2। क्लियर। तो रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि दो रेडियस है, ये सिलेंडर की होगी आर वाली, और आर डैश का मतलब ये है स्फीयर की, है ना। और ये हमें दे रखी है डायमीटर 21 दे रखा है, तो 21/2 कर दें तो ये होगी रेडियस। 10.5 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कोई जरूरत नहीं ऐसे रहने दो। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसकी कैपेसिटी का वॉल्यूम, इतने हिस्से में जो भी लिक्विड आएगा और सिलेंडर की पोर्शन में, तो कैपेसिटी क्या होगी इस जो भी वेजल्स है ये जार बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, तो क्या होगा स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो बस कैपेसिटी ऑफ, इसमें लिख भी हुआ क्वेश्चन नंबर 26 में, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर स्फेरिकल ग्लास वेजल्स नाम रखा है। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास वेजल्स वो होगा, इसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और आपके पास स्पेस कम हो तो सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हो। तो स्पेरिकल यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, स्फीयर की आर हमें इधर की 21/2 है ना, स्फीयर इधर रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो 4/3 पाई आर क्यू यानी कि 21/2 का होल क्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की रेडियस ये रही, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, तो क्या हो गया आर स्क्वायर 2 और एच की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख लो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 21 का क्यूब 21 इंटू 21/21, और 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, 2 इंटू 2 लिख दूँ 4 इंटू 7, 7 से 7 1 पर कैंसिल, यहाँ देखें देखो 7 3 जा 21 से 21 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 से कट गया, देखो 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया, और ये 2 1 से ये 11 बार, तो क्या बचा ये एक तो 11 ये बचा, नीचे तो कुछ है नहीं कहीं, और 21 इंटू 21 होते 441 प्लस 88, 11 का टेबल तो आराम से आपको आता है, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 1 45 का 5 कैरी क्या आया 4, 11 4 जा 44 और 4 48 प्लस 88, बस ये ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 819 और 85 13 कैरी 1 819, और ये क्या है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ ग्लास वेजल्स क्या हो गई 4939 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जरूर चेक करूंगा मैं, 4939 बिल्कुल सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है आपका, द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है मैं दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट पेज पर है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ सॉलिड consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end and a hemisphere at other। दो एंड है सिलेंडर के, एक एंड में यहाँ पर क्या है सिलेंडर, सॉरी नहीं क्या है सॉलिड कंसिस्ट सिलेंडर सरमाउंटेड, और एक कोन है और दूसरे में हेमीस्फीयर है। फाइंड द वॉल्यूम, तो सीधा बात है वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत ईजी होता है, क्या होता है क्या है, एक एंड पर है सिलेंडर, बीच में सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आंसर आ जाएगा। अब फिगर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, फिगर कहाँ है, ये यहाँ पर फिगर दे रखी है, ये बीच में सिलेंडर है, एक एंड पर कोन और एक एंड पर हेमिस्फीयर, जितनी सिलेंडर की डायमीटर है या रेडियस बोलो वो उतना ही होगी हेमिस्फीयर की,
ठीक है, यहाँ दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि क्या दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर की, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 12.8। तो हम कोन की हाइट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक को सेपरेट कर दो, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या चाहिए, हाइट ऑफ कोन, तो ये क्या है, ये इक्वल होगी 6.5 की, यानी कि हाइट है सिलेंडर की। तो 12.8 में से हम लेंथ बोलो या सिलेंडर हॉरिजॉन्टल होता है तो लेंथ बोल देते हैं, वर्टिकल था तो उसे बोल देता है हाइट, एक ही बात है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो सिलेंडर की है उसको माइनस कर दें तो हाइट ऑफ कोन बचेगी, और रेडियस मालूम है हमें, हाइट मालूम है, तो तीनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। रेडियस दोनों में, तीनों में सबकी सेम लगेगी, पाई तो पाई होता ही है ना, और एच अलग है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, मैं फिगर नहीं बना रहा, ये दिखा देते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, 6.5 सेंटीमीटर, चलो बना देंगे, तो चलो फिगर ही बना देंगे। तो ये मैंने फिगर बना ली है, अब मैं लिखता चलता हूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगी कोन और इक्वल होगी सिलेंडर की, और वो कितनी है, 7 क्या है, डायमीटर, तो रेडियस कितनी जाएगी, 7/2। ये बात समझ में आ गई, वही मैं लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर। अलग अलग ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे स्पेस कम है, नहीं मैं ये लिखने वाला था, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस रेडियस ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ कोन भी यही होगी 7/2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी 7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 6.5 सेंटीमीटर। अब कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे निकालेंगे, ये माइनस कर दें किसमें से, 12.8 में, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 6.5। तो हाइट ऑफ कोन ट्वेल्व 12.8 में से 6.5 को माइनस कर दो, इतने सेंटीमीटर, ये कितने आ गई, 8 में से 5 सेपरेट करा 3, और 12 में से 6.3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, तीनों का वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक सेकंड नीचे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का पोर्शन है, प्लस बीच में क्या है सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस आगे क्या है कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r3, और इसको मैं भी फॉर्मूले की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, आर सब में सेम है, बाद में कैलकुलेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r², सिलेंडर की हाइट को मैंने एच से रिप्रेजेंट करा है, तो चलो यहाँ हाइट लिखना चाहे हाइट लिख दो, चलो अब एच ही लिख दो एच। और कोन होता है 1/3 पाई r² एच, हाइट ऑफ कोन को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एच डैश से रिप्रेजेंट कर देते, तो ये हो जाएगी एच डैश। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करें, देखो पाई r² यहाँ भी है, पाई r² यहाँ भी है, पाई r² यहाँ भी है, तो पाई r² आप कॉमन ले लो। तो ये नीचे पेज तो है नहीं, नीचे यहाँ लिखते हैं दूसरे पेज पर, नीचे पेज लगा के आप लिखते हैं, आपको लगता भी रहेगा। तो ये हो गया, मैंने पाई r² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2/3, r³ तो खाली r बचा, पाई r² तो बाहर चला गया, तो क्या बचा प्लस एच, पाई r² कॉमन में आ गया, तो बचा 1/3 और एच डैश, एच डैश से मतलब हाइट ऑफ कोन। क्लियर। अब मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, इस पेपर को उठा दूँ, इसका काम खत्म। तो पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, 27 में नहीं है गिवन, तो 22/7 लगा। r², r है रेडियस ऑफ कोन, अब वो हमें दे रखी है, r तो सबकी तीनों में सेम है, 7/2 इन ब्रैकेट 2/3 r की वैल्यू भी आई 7/2 प्लस h हाइट ऑफ सिलेंडर, और वो हमें दे रखी है 6.5 प्लस 1/3 h डैश थी हाइट ऑफ कोन,
और वो हमने अभी निकाली थी, वो आई थी 6.3। तो क्या हुआ देखो, 7 से ये 7 कैंसिल, 7 बन जा, 7 बन जा, 2 बन जा, 2 से ये 11 पर कैंसिल, तो ब्रैकेट के बाहर तो खाली 11 बचा है। अब जरा यहाँ देखें, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 7/3 ये बचा, प्लस 6.5, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 बन जा, प्लस 2.1, तो ये हो गया 11, 7/3 प्लस इनको ऐड कर लो, 5 और 1 6.628। अब क्या करें, अब तो 3 एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो 7 प्लस 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25, तो ये आ गया 11 इंटू 25 और 7 हो गया 32.8 अपॉन 3। 11 का मल्टीपल तो कर सकते हैं इजीली, और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब में सेंटीमीटर दे दो, सेंटीमीटर क्यूब। 11 का मल्टीपल कर, 11 8 जा 88, कैरी 8, एक वन डिजिट का तो डेसिमल लगा दिया मैंने, 11 2 जा 22 और 8 30 का 0 क्या है 3, और 11 3 जा 33 और 3 36। वन 120 हो गया, 120 पॉइंट समथिंग, 3 का डिवाइड करेंगे तो 120 तो आएगा, ठीक है ना, 120.2 आ गई, ठीक है ना। क्या हुआ, 3 1 जा 3, ब्रिंग डाउन 6, 3 2 जा 6.32 जा, तो 120.2। चेक करते हैं आंसर। ये तो भैया दूर दूर तक नहीं आ रहा है, कहीं 4 लिखना भूल गए क्या, 420, 420.93, इतना घपला, ये तो चेक करना पड़ेगा। हमारा 120, कहीं बाहर 4 लिखना रह गया है, चेक तो करना पड़ेगा। निकालते हैं पहला पेज, कहीं मिस्टेक करी हमने, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंतर चल जाता है डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ लूँ, फिगर रिप्रेजेंट 7 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6.5 भी दे रखी है, और ये 12.5, तो 6.3 आएगी, सही है बिल्कुल। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 लिखी है, रेडियस ऑफ कौन, ये होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर सही होगी, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 6.5, और हाइट ऑफ कोन कैसे निकली 12 अब ये फिगर में तो नहीं सही है, यहाँ तक तो दे नहीं रखी है, ओके। तो हाइट ऑफ कोन 12.8 में से 6.5 माइनस करा 6.3 आएगा, ये भी सही है। वॉल्यूम तीनों का अलग होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, कौन है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सही लगाया, बिल्कुल सही लगाया, 2/3 पाई आर क्यू, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट H1 H से करिए रिप्रेजेंट, ओके। कॉमन लेने में मिस्टेक करिए क्या, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो 2/3 आर बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया एच, और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 1/3 एच टेस्ट, सब ठीक है। यहाँ तो 22, हाँ मिल गई ना, मिस्टेक मिल गई, बताओ क्या। चलो यहाँ ईजिली हम इस अपनी गलती को ईजिली सही कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, भारी गलती मिली। आर स्क्वायर है, हमने आर एक ही बार लगाया है, 7/2, ये होगा 7/2 इंटू 7/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एक बार मल्टीपल यहाँ कर दे रहे हैं, तो इससे चलो ये मिस्टेक ऐसी है, ऐसे कर लेना, क्योंकि हम सुधार सकते हैं। इक्वल यहाँ कर देते हैं, इंटू 7/2, बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट का बिल्कुल बाहर है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक 7/2 जो भी आएगा 7/2 ये आ गया था, अब इसमें 7/2 और करना है ना, यहाँ तक आ गया था हमारे पास, तो यहाँ कर दे रहे हैं 7/2, क्लियर। तो 2 से ये कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 0 4, तो ये कितना हो गया अब, ठीक ना, चलो अब से चल पहले एक साफ साफ लिख लें, अपॉन में 3 ही है, 7 का मल्टीपल कर दे रहे, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, और 7 1 जा 7, बात समझेंगे। पाई आर स्क्वायर, और मैंने सिर्फ आर लिखा, आर स्क्वायर पर तो 2 टाइम्स मल्टीपल होना चाहिए, अगर अंदर कहीं मिस्टेक हो जाती तो हमें 4 काट के द्वारा करता है, तो मैंने 7/2 बाहर बढ़ा लिया, ब्रैकेट के बाहर है, लास्ट में लिखता चला गया, यहाँ मल्टीपल कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा 1262.8, 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट करा, ब्रिंग डाउन, 3 2 जा 6, उतारा 0, जिसे बोलते ना जाने की 0, ये पॉइंट लगा के 8 उतार लो, तो 3 9 जा 27, 1 0, 3 3 जा 9, तो ये आंसर आ गया हमारा 420.93, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक, तो क्यूबिक सेंटीमीटर।
ओके, तो वीडियो 25 मिनट्स के आसपास की हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। मुझे उम्मीद है आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ आप ध्यान रखना, R² था तो इसे 7/2 वर्क कर लेना हर स्टेप पर। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से समझाने की। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।